नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोकोरोमा। वेब3 जोकोरोमा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। क्या आपने यूएसडीटी के बारे में सुना है? मुझे ज़रूर पता है कि आप जानते हो यूएसडीटी क्या है। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरह के आज स्टेबल कॉइन्स बताने वाला हूँ और भविष्य में किस तरह के स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ेगी क्रिप्टो मार्केट में, उससे भी आपको रूबरू कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसडीटी के बारे में। तो यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जो कि डॉलर से पैक्ड है। यानी यूएसडीटी में क्या होता है कि उसके बैक में डॉलर रखा होता है। सबसे पहले डॉलर दिया जाता है, रियल मनी, अमेरिका का डॉलर बैंक में डिपॉजिट होता है, उसके बदले यूएसडीटी मिलती है। तो यूएसडीटी कैसे माइंट होती है? बैंक में डॉलर्स एक तरीके से वो हो जाते हैं, क्या स्टोर हो जाते हैं, उनको लॉक कर दिया जाता है। तो यूएसडीटी एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। यानी एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जिसमें डिसेंट्रलाइज मार्केट का मज़ा लिया जा सकता है। यानी दोनों मिक्स है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो कंट्रोल है वो अमेरिका की सरकार का है। कल को अगर डॉलर की कीमत घटी तो यूएसडीटी धड़ाम से गिर जाएगा। यानी इसमें अमेरिका की परिस्थितियां मैटर करती है। यदि अमेरिका के दिन बुरे आए तो यूएसडीटी का काम तमाम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि यूएसडीटी क्या है। यूएसडीटी एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसमें क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वो एक तरह से अमेरिका की सरकार का डॉलर ही है। वो एक डॉलर की करेंसी है, लेकिन उसके अंदर क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी को डाला गया है। तो यूएसडीटी एक ऐसा स्टेबल कॉइन है। तो यूएसडीटी में सबसे बड़ा खतरा है जो वो है सेंट्रलाइजेशन का। तो अब उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में नई नई करेंसीज बनी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए, नए नए जीनियस लोग आए। तो यूएसडीटी वालों ने इस प्रॉब्लम को देखा कि यार कल को ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो एक देश पर डिपेंडेंट है, एक देश की इकोनॉमी पर डिपेंड है। तो यूएसडीटी वालों ने क्या किया, एक XAUT नाम का कॉइन बनाया। अब ये XAUT क्या है? XAUT टीथर गोल्ड है। XAUT में क्या होता है कि जब आप उस करेंसी को लेते हो, जब आप उस कॉइन को लेते हो, तो उसके बैग में गोल्ड रखा जाता है, उसके बैग में गोल्ड को स्टोर किया जाता है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, पूरी दुनिया गोल्ड में ट्रस्ट करती है, पूरी दुनिया के लोग, दुनिया की सरकारें गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, गोल्ड में ट्रेड करती है। तो अब यहाँ पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर पूरी दुनिया का कंट्रोल है। और गोल्ड का प्राइस बहुत स्टेबल रहता है। हालांकि प्राइस बढ़ता तो है, बट वो बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होती उसके अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई करेंसी बनाई, XAUT। अब ये काम कहाँ आती है मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाता है, या मानिए कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आया है। हिस्ट्री का इतना बड़ा क्रैश आया कि सारी क्रिप्टो करेंसी 90% डाउन हो गई। तो ऐसे बड़े क्रैश में यूएसडीटी भी नहीं टिकेगा दोस्तों। तो अब क्या होगा? अब आएगा रियल वर्ल्ड एसेट। जो रियल वर्ल्ड एसेट है उनसे उनसे उनको बैक करके कॉइन बनाए गए हैं XAUT जैसे। तो XAUT क्या है? XAUT एक गोल्ड है, लेकिन उसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा गोल्ड जिसमें ब्लॉकचेन है, एक ऐसा गोल्ड जिसमें डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, एक ऐसा गोल्ड जिसमें Web3 टेक्नोलॉजी है। आप गोल्ड को यहाँ से अमेरिका ले जाओगे, कितना टाइम लगेगा? काफ़ी दिन लग जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी आपको 10 किलो सोना लेके जाना, तो कैसे लेके जाओगे अमेरिका? उसी उसी नेचर में उसी नेचर में उसी वैल्यू पर कैसे लेके जाओगे आप? लेकिन आप डिजिटल गोल्ड लेकर जा सकते हो। डिजिटल गोल्ड, मैं फ़ोन पे वाले गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन पे नहीं है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ब्लॉकचेन पर गोल्ड है, XAUT या फिर पैक्स गोल्ड, PAXG, इसको आप यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो। यानी गोल्ड का नेचर है, क्रिप्टो का नेचर भी है। तो आपको XAUT समझ आया दोस्तों?
तो यूएसडीटी मैंने आपको बताया, एक्सएयूटी मैंने आपको बताया। तो इन दोनों में से बेटर कौन है? बेटर दोस्तों है एक्सएयूटी, बिकॉज एक्सएयूटी में पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। एक्सएयूटी में ट्रस्ट नहीं करती, एक्सएयूटी एक गोल्ड है, पूरी दुनिया का विश्वास है, गोल्ड एक सबसे वैल्यूबल एसेट है, इसलिए एक्सएयूटी सबसे वैल्यूबल है इन दोनों में से, यूएसडीटी और एक्सएयूटी। तो अब मैंने आपको सबसे पहले बताया यूएसडीटी के बारे में, सेकंड स्टेबल कॉइन बताया एक्सएयूटी, एक्सएयूटी का के बारे में बताया, ये गोल्ड की तरह ही इसका प्राइस पंप डंप होता है। अब एक और करेंसी के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में इस दुनिया में किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी बात नहीं हुई होगी इंडिया में, ऐसा कंटेंट दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट की सबसे बड़ी क्रिप्टो भी एक स्टेबल करेंसी की तरह बिहेव करती है? हालांकि उसके अंदर वॉलीटिलिटी तो होती है, बट बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसी कितनी ही बढ़ जाएगी, 5% 10%, बहुत ही रेयर होता है अगर इतना भी पंप आता है। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर है, 400 बिलियन 500 बिलियन ऐसा मार्केट कैप है। तो क्यों ना क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन बनाया जाए। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन क्या है कि आपने बिटकॉइन लिया या आपने कोई अदर एक हाई लेवल की बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी ली, उसका कुछ अमाउंट बाय किया, जिसमें छोटा छोटा मतलब पंप डंप आता रहता है, ऐसी करेंसी आपने ली और उस करेंसी को एक प्रोटोकॉल एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर दिया जो आपको ऐसी सर्विस दे रहा है जो एक स्टेबल कॉइन की हो। तो आपने बिटकॉइन लिया और उसको लॉक कर दिया, उसके बदले में आपको बिटकॉइन ब्लॉकचेन के स्टेबल कॉइन्स मिलते हैं, यानी आप उस बिटकॉइन को लॉक करते हो, स्टेक करते हो, और उस स्टेकिंग के बदले आपको बिटकॉइन स्टेबल कॉइन्स मिलते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर। तो अब क्या है दोस्तों, यानी आपके बैकएंड में अब ना तो गोल्ड है और ना ही यूएसडीटी है। तो अब लोगों का पैसा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम है? तो फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम एक्सएयूटी यानी गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन्स में सबसे ज़्यादा है। और कहाँ है फ्रीडम? फ्रीडम बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज और इस तरह की दुनिया में, इस तरह की वेब3 दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। अब यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले बिटकॉइन को बाय किया गया, फिर उसको स्टेक किया गया, उसके बदले में एक स्टेबल कॉइन माइंट हुआ। वो स्टेबल कॉइन को आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे यूएसडीटी को इधर उधर लेके जाते हो, या फिर एक्सचेंज में बाय सेल कर सकते हो अदर क्रिप्टो करेंसीज उसके पेयर में। इस तरह वो स्टेबल कॉइन माइंट होता है। तो मैं ऐसा कौन सा स्टेबल कॉइन है इस मार्केट में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? तो बीमा नाम का एक प्रोटोकॉल है। बीमा का यूएसबीडी या यूएसडीबी ऐसा कुछ नाम है बीमा का, मैं अभी आपको बताता हूँ। बीमा स्टेबल कॉइन यूएसबीडी, अभी बताता हूँ मैं आपको। बीमा, हाँ, यूएसबीडी नाम का जो स्टेबल कॉइन है वो माइंट होता है बीमा प्लेटफॉर्म पर। तो आपको मिल गया, मतलब यहाँ पर बिलियंस डॉलर्स में बिटकॉइन लॉक हुआ है दोस्तों, और उसके बदले में बिलियंस डॉलर के बीमा कॉइन, जिसको यूएसबीडी स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है, वो माइंट हुआ है। तो अब यूएसडीटी है, यूएसबीडी है, या फिर बीमा और एक्सएयूटी है। तो अब इन दोनों में से सबसे टॉप की करेंसीज कौन सी है, सबसे टॉप के स्टेबल कॉइन्स कौन से हैं? तो वो है दोस्तों बीमा, एक्सएयूटी। यूएसडीटी का तीसरा नंबर लगता है। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है, आपको पता नहीं था ना? तो गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं, गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो करेंसी होती है। किसी देश की करेंसी को बैक करके भी क्रिप्टो करेंसीज बनती है, जैसे यूएसडीटी है। और क्रिप्टो बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज भी होती है दोस्तों। और अभी ना इसकी चर्चा नहीं है बहुत ज़्यादा, बीमा, यूएसबीडी जैसी गोल्ड बिटकॉइन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स की, बिकॉज मार्केट में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इन तरह के टेक्नोलॉजी से या इन तरह के कॉइन्स से, यूएसडीटी जैसों से, क्योंकि कल को अमेरिका पूरा गोल्ड बेच दे,
अरे अमेरिका की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है, मान लो अमेरिका पूरा गोल्ड बेच दे अपना, तो हो सकता है गोल्ड में बहुत बड़ा डंप आ जाए, हिस्ट्री का सबसे बड़ा, तो क्या करोगे? तो XAUT भी गिर जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि इस दुनिया में कौन सी बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज़ कर सको। तो अब मैंने आपको USDT स्टेबल कॉइन के बारे में बताया, मैंने आपको XAUT के बारे में बताया, मैंने आपको बीमा USBD स्टेबल कॉइन के बारे में बताया। आपको सबसे अच्छा स्टेबल कॉइन कौन सा लगा दोस्तों? बीमा की सबसे खासियत है कि पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है ये, इसमें कुछ सेंट्रलाइजेशन है ही नहीं दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Web3 जोकरोमा चैनल को सब्सक्राइब करें।